नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो सेशन में। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। और बहुत सारे ऐसे साथी जिनकी वैकेंसी नहीं आई, वो हताश होकर निराश होकर बैठ चुके हैं और उनको आगे का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं थर्ड ग्रेड भर्ती की संपूर्ण चर्चा, जिसमें आप सभी के जो भी हमारे पास कमेंट मैसेज आते हैं उनका जवाब इस वीडियो के अंदर आप सभी को मिलने वाला है। जिसमें हम बात करेंगे कि जो इतने कम पदों पे ये वैकेंसी आई है, इसकी कट ऑफ या हम कहें कि भी कितने नंबर हमें लेकर के आने पड़ेंगे, किस प्रकार से हमें तैयारी करनी पड़ेगी, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। सामान्य शिक्षा के अंदर वैकेंसी की बात करेंगे, विशेष शिक्षकों की भर्ती को लेकर के क्या अपडेट है और L1 में क्या इतने पदों पे ये वैकेंसी संपन्न करवाई जाएगी, इस बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले साथियों, आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक बार के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट अपडेट हमारे चैनल पे मिलने वाली है। साथियों, हम बात करें थर्ड ग्रेड भर्ती की, तो थर्ड ग्रेड भर्ती इस बार सबसे कम पदों पे संपन्न है, वो करवाने की फिराक में है राजस्थान सरकार, जो कि अभी तक की सबसे छोटी भर्ती है। आप सभी में से बहुत सारे साथी निराश हो चुके हैं। लगभग 1 लाख के समथिंग 80-85 हज़ार बच्चे जो है विशेष शिक्षा के हैं, जिन्होंने पात्रता क्लियर की है, उनकी कोई पद नहीं है। साथ ही साथ सामान्य शिक्षा के अंदर कोई वैकेंसी नहीं है। लेवल 2 की हम बात करें, उसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट में नहीं है, कुछ सब्जेक्ट के अंदर संस्कृत विभाग के अंदर है। और L1 की भी आई है, उनमें भी पद बहुत कम है, क्योंकि भूतपूर्व सैनिकों को बैकलॉग पद मिल चुके हैं। इसकी वजह से कंपटीशन उसमें भी बहुत हाई जा रहा है। थंबनेल देख करके आप में से बहुत सारे साथी ऐसे भी कह सकते हैं कि सर अभी तक पेपर हुआ ही नहीं, उससे पहले ही कट ऑफ क्या। तो इसमें हम ये चर्चा नहीं करने वाले हैं कि जाएगी कितनी कट ऑफ। इसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि जो पिछली जो इतनी वैकेंसी थी सब्जेक्ट वाइज, इतना कुछ ऐसा पेपर आया था और उसके बावजूद इतनी कट ऑफ गई थी, तो आपको तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए, ये बताने का मेरा इरादा इस वीडियो के माध्यम से है, जिससे आपके थोड़ा सा दिमाग में रहे और आप तैयारी है वो उस हिसाब से उस दिशा में आप करें और उस ऊर्जा के साथ में आप तैयारी करने लगे। ठीक है साथियों, तो हम वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो के अंदर एक एक चीज़ों पर बात करेंगे। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी की एक टसक रहती है पदवर्ती को लेकर के, तो वो मैं बता देता हूँ। साथियों, एक लिस्ट जारी हुई है, वो आपने देख भी ली होगी और मैंने भी बहुत बारी बताया है आपको इस बारे में। नहीं दिख रहा है तो बता देना साथियों, मैं इसमें लिख दूंगा। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का डेटा प्राप्त हुआ है हमें 1/11/2025 का, कब का है नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूँ 1/11/2025 का ये डेटा है। ठीक है, और इसके अंदर जो अपना शिक्षा विभाग है, यहाँ पे लिखा है शिक्षा विभाग के अंदर विभिन्न जो पद है या विभिन्न प्रकार के कर्मचारी जो है उनकी सूची है, जिसमें यहाँ पर लिखा है कि स्वीकृत पद कितने हैं और इसमें कार्यरत कितने हैं, मतलब कितने पदों पर ये वैकेंसी भर गई है और रिक्त कितने चल रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एक तो 15 नंबर और एक 16 नंबर, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, यहाँ पे तो लिखा है L1, क्या लिखा है L1 और यहाँ पे लिखा है L2, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम बात करें साथियों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि लेवल 2 की एक तो माध्यमिक शिक्षा के अंदर बताया है L1 की और L2 की। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे देखो सारी चीज़ों में वरिष्ठ अध्यापक को लेकर, प्राथमिक शिक्षक को लेकर सारी चीज़ें इसमें क्या दर्शाई गई हैं, चीज़ें दर्शाई गई हैं। ठीक है, तो अब हम बात करें माध्यमिक शिक्षा के अंदर L1 के पद, जो स्वीकृत पद जो है वह है 53,000 कितने 53,721 हैं। किसके L1 के, माध्यमिक शिक्षा की बात कर रहा हूँ भाई। ठीक है, उसके बाद में लेवल 2 की हम देखें तो 50,000 के समथिंग है, कितने 50,113 पद है L2 के। ठीक है, किसमें माध्यमिक शिक्षा के अंदर, किसकी आई है ये माध्यमिक शिक्षा। ठीक है, सभी पदों की सूची नहीं है भैया। ठीक है, क्योंकि अपने जो शिक्षा विभाग के अंदर और भी तो है ना, माध्यमिक शिक्षा विभाग ही थोड़ी है, प्राथमिक शिक्षा विभाग भी तो है ना, तो उसमें भी तो पद है शिक्षकों के। तो ये माध्यमिक शिक्षा विभाग की आई है और इसके अंदर लिखा है कि जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है ना, इसमें L1 के तो 1265 पद क्या दिखा रहा है, अधिशेष दिखा रहा है। 1265 पद अधिशेष का मतलब क्या हो गई, ज्यादा टीचर ले रखे हैं उन्होंने ऑलरेडी, खाली नहीं है फिर भी 1265 ज्यादा ले लिए हैं। और लेवल 2 की हम बात करते हैं तो 151 पद क्या है, खाली है माध्यमिक शिक्षा के अंदर। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा विभाग रह गया ना, ठीक है, वो अलग से रह गया, इसमें केवल ये चर्चा की गई है। तो अब बात कुल मिला के ये आ रही है कि भी पदवर्दी किस प्रकार से संभव हो सकती है, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो साथियों, एक और एकमात्र रास्ता है डीपीसी। डीपीसी के बिना पदवर्दी किसी भी प्रकार से संभव नहीं है।
ये मैं बता देता हूँ। लेवल 2 की जो वैकेंसी अगर आ सकती है तो वो डीपीसी के बाद ही आ सकती है, अन्यथा नहीं आएगी। इसके अलावा विशेष शिक्षकों को लेकर के मैं बात करूं, विशेष शिक्षक जो साथी हैं, विशेष शिक्षक, उनकी मैं बात करूं तो इनकी 1-2 दिन में कंफर्म हो जाएगी। चर्चा चल रही है, इन पे फैसला होना है, चुनाव चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ा सा पेंडिंग है, इस पे फैसला हो जाएगा। और L2 की आएगी डीपीसी के बाद में, ठीक है। अब सरकार इस पे के तरफ बढ़ना चाहिए था, डीपीसी वगैरह के आदेश भी कर चुका है, लेकिन अभी तक जवाब पेश है माननीय न्यायालय के अंदर, इन्होंने नहीं किया। तब तक वहां नहीं करेंगे तब तक डीपीसी नहीं कर सकते हैं वर्तमान के अंदर लेवल 2 की ये स्थिति। और अगर डीपीसी होती है तो साथियों मैं बता देता हूं आपको, लगभग 21,000 के समथिंग पद हैं वो क्रिएट हो जाएंगे सामान्य शिक्षा के अंदर डीपीसी के द्वारा, ठीक है। तो फिर अपनी वैकेंसी अच्छी खासी आ सकती है। एकमात्र तरीका यही है। विशेष शिक्षकों को लेकर 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा। L1 की हम बात करें तो लेवल 1 की अभी कोई पदवर्दी को लेकर के अपडेट नहीं है। जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी अपने हिसाब से कर सकते हो। अभी कोई रास्ता नहीं है जिसमें पदवर्दी को लेकर कोई चर्चा हो। और सबसे बड़ी बात यह है साथियों, जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, जो भी साथी मेरे से जुड़े हैं, उन सभी से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैंने एक पोस्ट भी डाली थी, वीडियो भी डाली थी, लेकिन पॉजिटिव रिस्पॉन्स उनमें भी आप सभी का नहीं है। मैंने उस वीडियो में भी कहा था साथियों, थर्ड ग्रेड शिक्षक अगर बनने का आपका सपना है तो आपको सबसे पहले तैयारी से पहले आपको पदवर्दी की मांग करनी पड़ेगी, पदवर्दी करवानी पड़ेगी, लेवल 2 की वैकेंसी के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। वो आए, विशेष शिक्षकों के पद आए और अच्छे खासे पदों पर अगर ये वैकेंसी होती है तो अब आपका सिलेक्शन संभव हो सकता है, आपके सपने साकार हो सकते हैं, अन्यथा सिलेक्शन ले पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो साथियों मैं उस दिन भी बोला था और इस दिन भी मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी साथी हो, क्लिप काट के आप भेज सकते हो अपने शिक्षक बंधुओं को, या जहाँ पे भी आप सोशल मीडिया में लगाना चाहो। तो साथियों बात यह है कि आपको पदवर्दी की मांग करनी पड़ेगी। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर सभी साथियों के पास में, जो भी थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर उनके पास में भेजना कि थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर पदवर्दी क्यों आवश्यक है। क्योंकि साथियों एक तो बात सामान्य शिक्षा के पद नहीं है, लेवल 2 के अंदर संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर आए हैं वो भी बहुत कम है, विशेष शिक्षकों के पद नहीं है। L1 के अंदर पद जो आए हैं वो बहुत ही कम है, और जो बैकलॉग के अंदर जाएंगे तो बहुत ही कम बचेंगे। सिलेक्शन इतना मुश्किल हो जाएगा, जितनी वैकेंसी आई है उन पर लेना कि आप सभी की होश उड़ जाएंगे, और तैयारी बहुत उच्च स्तर की करनी पड़ेगी, क्योंकि पद जो है वो गिनती के हैं। तो पदवर्दी करवा के इस भर्ती को करवाया जाए, इस तरीके से आपको मांग उठानी चाहिए। मेरे से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, कमेंट सेक्शन में मेरे लिख सकते हो आप, ठीक है, या वहाँ पे मेरे पास मैसेज कर सकते हो, या टेलीग्राम पे कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है। तो सभी शिक्षक साथियों से आप निवेदन करो कि सर आप हमें पढ़ाते हो, हम आपके साथ हमेशा से जुड़े हैं, तो आप पढ़ाने के साथ साथ में हमारी जो मांग है पदवर्दी की थर्ड ग्रेड के अंदर लेवल 2 की वैकेंसी लेकर के आने को, विशेष शिक्षकों के पद जो जारी करवाने को लेकर, तो हमारी ये मांग आप उठाओ, आप इसमें नेतृत्व करो। अगर आपको ये लग रहा है कि कोई मांग उठा रहा है तो मैं नहीं उठाऊंगा, तो आप नेतृत्व करो और हमारे पहले जो ये भर्ती है इसको आप बड़ा करवाओ, उसके बाद में इसकी एग्जाम संपन्न हो और उसके साथ साथ हम आपके साथ में पढ़ें। इस प्रकार से आप सभी शिक्षकों से निवेदन करो। आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस आप लगा सकते हो कि थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में पदवर्दी बहुत जरूरी है, परीक्षा तय समय पर जरूरी नहीं है, उससे भी ज़्यादा जरूरी है आपकी पदवर्दी। ठीक है साथियों, अब हम बात करेंगे सभी विषयों की जो संभावित जो कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है, कितनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर इन्हीं पदों पे ये भर्ती संपन्न होती है। तो हम बात कर लेते हैं साथियों। तो आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती के लिए ये अपनी PDF खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ चीज़ें लेकर के आया हूँ, थोड़ा सा बड़ा इसको कर देता हूँ। ये आपके सामने दिख रहा है, ये पिछली वैकेंसी की सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ यहाँ पे है, L1 की भी है, ये भी मैं दिखाऊंगा और उसके बाद में बताऊंगा इसमें पद कितने थे और अब क्या कुछ स्थिति वर्तमान में रह सकती है और आपको कितनी तैयारी करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो हम बारी बारी से L1 L2 इस प्रकार से चीज़ों को देखने वाले हैं। उससे पहले साथियों, आप सभी मेरे से जुड़े रहते हो, तो आप सभी साथियों में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिनके पास कंटेंट नहीं है, बुक नहीं है, या अपने नोट्स तैयार नहीं कर पाए। तो उन सभी साथियों के लिए, जहाँ पे किसी ने नहीं लॉन्च कर रखा, हमने लॉन्च कर रखा है एक PDF जो आपकी मिलती है, या नोट्स आपके लिए हम मैं कहूँ हस्तलिखित नोट्स का एक क्या कर रखा है, हमने कोर्स लॉन्च कर रखा है जिसमें आपको हस्तलिखित नोट्स हम उपलब्ध करवा रहे हैं।
क्या करवा रहे हैं, हस्तलिखित नोट्स हमने खुद तैयार कराए हैं, बहुत ही शानदार नोट्स तैयार करवाए हैं और ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए है, अपनी एप्लीकेशन पे चल रहा है। तो आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स, आप आराम से प्रिंट करवा के पढ़ना शुरू कर सकते हो। लाखों अभ्यर्थियों से आप आगे हो सकते हो अपने आप को, और आज ही तैयारी शुरू कर सकते हो। नोट्स कंप्लीट करवा दिए हैं और साथ ही साथ आपको टॉपिक वाइज PYQ टेस्ट मिल जाएंगे। PYQ टेस्ट जिसमें 20 से 25 सालों के सारे टॉपिकों के क्या मिल जाएंगे, आपको प्रश्न मिल जाएंगे जो कर्मचारी चयन बोर्ड का पैटर्न है। और साथ ही साथ में फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे जिसमें 15 टेस्ट आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित मिलेंगे। या जो साथी नोट्स वगैरह जिनके पास में है, तैयारी कर रहा है, सिलेबस हो चुका है या जिनका नहीं हुआ है, तो उनके लिए L1 के लिए 15 फाइनल टेस्ट हैं जिसमें एक टेस्ट फ्री है, ये टेस्ट सीरीज है, अपने एप्लीकेशन पर चल रही है। L2 के लिए SST की टेस्ट सीरीज चल रही है और साइंस मैथ की चल रही है। तो ये टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये आपको कहाँ पर मिलेगी, ये आपको मिलने वाली है, अपना एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे विकास चौधरी ऑफिशियल के नाम से, जिसको कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ से एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके इस कोर्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो निश्चित तौर पे आप इसको आप जरूर चेक करना, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं अपने मुद्दे पे और ये PDF अपन लगा लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती की संभावित कट ऑफ को लेकर के। तो सबसे पहले तो सभी साथियों में से बहुत सारे साथियों के आपके कमेंट भी आ सकते हैं कि भाई अभी तक परीक्षा नहीं लगी, उससे पहले कट ऑफ। तो साथियों, मेरा कट ऑफ बताने का इरादा नहीं है, मेरा ये इरादा है कि आप जो सो रहे हो, अब की बार मैं देख रहा हूँ कि जितनी सुस्तता नज़र आ रही है थर्ड ग्रेड भर्ती के बच्चों में, उतनी कभी नहीं रही है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस बार जो आपका सिलेक्शन है वो कितना मुश्किल रहने वाला है, या आपको किस तरीके की पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसको लेकर के मैं आपको जागरूक करने के लिए आपको थोड़े से आंकड़े मैं बताने वाला हूं। बाकी कट ऑफ तो आप सभी को पता है कि एग्जाम के बाद ही आती है, लेकिन एक अपने माइंड में ये होना चाहिए कि भाई पिछली बार इस प्रकार से थी, किस प्रकार का पेपर आया था, तो उस हिसाब से आप तैयारी कर पाओ, ठीक है। तो पहले हम L1 की देखेंगे, ये तो लेवल 2 का लगा हुआ है, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे L1 के लिए, हाँ ये रहा, ठीक है। तो इसमें देखो कुछ की 2 गुना की है, कुछ की 1 गुना की है, तो वो हम कर लेंगे एडजस्टमेंट उनका, ठीक है। हाँ L1 की है ये, फाइनल कट ऑफ को लेकर ये। अब हम बात करते हैं देखो L1 के साथियों के लिए। अब हम पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ साथियों, 150 क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, ठीक है। तो अपनी बनते हैं नंबर 300, ठीक है। तो यहाँ पे कट ऑफ क्या मिलेगी अपने को, नंबरों के आधार पे मिलने वाली है। तो हमें 2 का भाग देके देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो देखो हम कट ऑफ जनरल OBC वगैरह की देख लेते हैं, वही ज़्यादा रहेगा, उससे आइडिया हो जाएगा आपको। तो पिछली बार की हम बात करें, देखो यहाँ पे 194 है, कितनी है। और यहाँ पे एक मैं बता देता हूँ, फीमेल और मेल जो दोनों कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो बराबर रहती है एक शिक्षक भर्ती के अंदर, आप ये ध्यान में रखना थोड़ा, ठीक है। तो अब हम बात करें, पिछली बार हम मोटा माटी मान लेते हैं 194 नंबर रही थी, कितनी नंबर रही थी, 194। हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो कितना आ जाएगा, 9 और 7 97 क्वेश्चन अपनी कट ऑफ रही थी पिछली बार, ठीक है। अब हम बात करें, देखो इसमें पद भी हमें पता होना चाहिए, अगर इसमें लिखे हुए तो लगभग अपने पद कितने थे, हाँ ठीक है। L1 की हम बात करें, देखो अब इसमें और भी चीज़ों पे बात कर लेते हैं। 300 नंबर का था, 194 रही, क्वेश्चन कितने रहे, 97। अब देखो यहाँ पे क्या अंतर मिलेगा, वर्तमान में RSSB बोर्ड जो है, RSSB बोर्ड, इसका पैटर्न अगर आप देखोगे तो पैटर्न आपको इस प्रकार से ये दे रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जा रहे पेपर पूछे जा रहे हैं अपने जो सिलेबस में लेवल दे रखा उसी लेवल के पेपर पूछे जा रहे हैं, ना कोई बहुत ज़्यादा टफ, ना कोई बहुत ज़्यादा सिंपल, मतलब बीच का मॉडरेट सा पेपर आ रहे हैं, लगभग संतुलित पेपर आ रहे हैं मतलब। तो पिछली बार भी पेपर अगर आप गौर करोगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। और जो साथी मेरे से जुड़े थे, पेपर से पहले भी मैंने कहा था 100 के आसपास जो क्वेश्चन कर देगा उसका हो जाएगा, लेकिन तब भी लोग कह रहे थे 110 से 115 प्लस क्वेश्चन करके आने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से अब भी जो पेपर आ रहे हैं, जिस प्रकार के ग्राम सेवक के आए, पटवारी के आया, चतुर्थ श्रेणी पशु परिसर के, इस प्रकार का अगर पेपर आपको देखने को मिलता है, तो आप सभी को पता है कि L1 के अंदर 5000 वैकेंसी है और इसमें भी ज़्यादातर बैकलॉग में जा रही है। तो 97 क्वेश्चन, तो इतनी बड़ी भर्ती आई थी, 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी आई थी तब जाके रही थी। तो इस बार आप सोच सकते हो कि आपको कितनी तैयारी और करनी पड़ेगी। तो 150 क्वेश्चन है, तो हम आज के बाद में अगर क्वेश्चन है अपने तो इसमें हम कम से कम अगर आइडिया लेके चलते हैं कि भाई
रह सकती है। तो कम से कम हम 70% तो कवर करते ही करते हैं कि भाई 70% नंबर तो अपने आए, उसके बाद में हम सोचना शुरू करते हैं। जैसे देखो पटवारी में देखो, क्योंकि पद कम है तभी तो इसकी ज़्यादा जाती है। पहले टीचर भर्ती की इतनी ज़्यादा नहीं जाती थी, या इससे पहले वाली जो थोड़ी सी विवादित रही थी उसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई थी। बाकी कट ऑफ कम क्यों रहती थी टीचर भर्ती, क्योंकि संख्या रहती थी पदों की, और पटवारी वगैरह में सिलेक्शन मुश्किल इसलिए होता था क्योंकि वैकेंसी कम और कट ऑफ ज़्यादा रहती थी। तो हम बात करें देखो 70% की भी, तो 105 क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ से तो ज़्यादा हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से आपके लिए मैं बात करूँ 4th ग्रेड भर्ती की 54,000 वैकेंसी के बावजूद भी हम सोच रहे हैं, आप में बहुत सारे साथी शंका कर रहे हैं कि भी 84 क्वेश्चन हो रहे हैं, वो भी थोड़ा चिंता में है बच्चा कि मेरा होगा या नहीं होगा। तो उसी प्रकार से हम ये कहें L1 के अंदर देखो, आप जो भी साथी तैयारी कर रहा है जनरल कैटेगरी के हिसाब से बता रहा हूँ, 110 क्वेश्चन से ऊपर का टारगेट रखें आज के पैटर्न का। मैं बता रहा हूं, अगर अब वर्तमान में जो पैटर्न है ना उस हिसाब से पेपर आया तो, या पिछला जो पेपर आया था उस हिसाब का अगर पेपर मिलता है तो 110 प्लस क्वेश्चन का आपको टारगेट रखना पड़ेगा। ये मैं L1 के लिए बता देता हूं, ठीक है। बाकी अगर हार्ड पेपर बन जाता है, पेपर हर तरीके के बन जाते हैं, हार्ड बन जाता है तो इससे कम चली जाएगी, और अगर और ही सिंपल दे देगा। बाकी देखो L1 की बात करूं मैं, या शिक्षक भर्ती की बात करूं, तो इसमें थोड़ी सी बच्चे जो है संतुलित रहते हैं, लगातार तैयारी करते हैं, तो हो सकता है, ठीक है, 110 प्लस आप टारगेट रखें और उस हिसाब से आप तैयारी करें। L1 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बाकी की जो बची हुई चीज़ें हैं उनकी भी हम बातें कर लेते हैं। अब हम बात करें, देखो यहाँ पे हम शुरुआत में ले आते हैं L1 की तो फाइनल थी, ठीक है। अब L2 के अंदर हम बात करें विज्ञान वालों की, तो पिछली बार कुल कितनी वैकेंसी थी ये भी हमें पता होना चाहिए। पिछली बार 7435 वैकेंसी थी। कितनी वैकेंसी थी? 7435 पोस्ट थी पिछली बार। और इस बार अपनी पोस्ट कितनी है 2025 वाली में? लगभग 1043 है या 1040 है 2025 की जो वैकेंसी। अब आप पहले तो ये तुलना करना, ठीक है, उसके बाद में आप कट ऑफ का सोचना। और क्योंकि सामान्य क्या ही नहीं है अभी तक, तो कितना गुना हो गई है? 7 गुना का अंतर आ गया ना, तो ये फर्क पड़ेगा। दूसरी बात कितना आ रही है ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है। ये जो सूची है उसमें किस प्रकार का कट ऑफ आया, 197 कितनी 197, ठीक है, यहाँ पे रह रही है ये। तो 197 का मतलब क्या है, 9 हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा 8, 98, या हम कहें कि लगभग भाई 100 क्वेश्चन हम मान लेते हैं, भाई 100 क्वेश्चन वाले का सिलेक्शन हुआ पिछली बार, हम मान लेते हैं, ठीक है। एक तो 100 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो रहा था, 7435 पद थे तब, और आज वर्तमान की आप बात करते हो तो उसी प्रकार के पेपर आ रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं आ रहे। तो आप इस हिसाब से मान सकते हो कि यहाँ पे भी आपको 110 प्लस सोचना पड़ेगा वर्तमान को ध्यान में रखते हुए। बाकी देखो पेपर पे डिपेंड करता है, ठीक है, सभी बच्चों को मैं बताना चाहूँगा। उसके बाद में हम बात करें, देखो L1 की अपनी बात हो गई थी। हिंदी की बात करें तो हिंदी की देखो काफ़ी रही थी। हिंदी की बात करें तो 248 का मतलब क्या है, 124 क्या, हाँ 124 क्वेश्चन रही थी। और पद कितने थे हिंदी के अंदर? अगर यहाँ पे संख्या हो तो हमें पता चल जाता, पदों की संख्या यहाँ पे नहीं लिखी है, हालांकि हमें ये पता है कि पद अच्छे खासे थे यहाँ पे, ये भी हमें पता है क्योंकि इस बार तो बहुत कम पद हैं, तो पद अच्छे खासे थे। इस बार से मैं कह सकता हूं कि 8, 9, 10 गुना पद थे हिंदी के अंदर, फिर भी कट ऑफ थी 124 क्वेश्चन। तो अब यहां से कैसे सोचे हिंदी का? तो अब यहां से क्या रहता है कि दो चीजें होती है, देखो जब कम रहते हैं ना कट ऑफ, वहां से ऊपर उठ सकती है। जैसे देखो 70 वाले बच्चे बहुत मिल सकते हैं, लेकिन क्या 110 वाले बहुत मिल सकते हैं? नहीं। वैसे ही 150 में से 124 तक ये चली गई है, तो आपको भी पता है कि 124 वाले बहुत मिल सकते हैं, हो सकता है 123 वाले मिल जाए, 30 वाले मिल जाए, लेकिन 140 प्लस वाले क्या मिलेंगे? फिर बहुत ही गिनती की मिलेंगे। लेकिन इस बार पोस्ट तो गिनती की है, उस हिसाब से आपको हिंदी की तैयारी करनी चाहिए। तो आप सभी को मेरा इरादा इतना सा था कि आपको चेता सकूं आप तैयारी किस प्रकार से करें, ये मेरा बताना इरादा, तो आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पे L1 की बात हो गई थी, संस्कृत की आ जाती है। हाँ, संस्कृत की लगभग 1808 पोस्ट थी, ठीक है। इस बार सामान्य की तो है ही नहीं, संस्कृत शिक्षा शास्त्री वालों की है। तो पिछली बार वैकेंसी हम कट ऑफ देखें तो ये तो सामान्य शिक्षा वाले की है, भी संस्कृत विभाग वाले के लिए ये भी मैं बता देता हूँ, तो 225 के लगभग रही थी,
हम कहें तो 112.5 क्वेश्चन ये रही थी। तो इस बार भी यहीं पे आपको इससे यहाँ के आसपास, क्योंकि संस्कृत शिक्षा शास्त्री वाले भर सकते हैं इस बार जो अभी तक वैकेंसी आई है वो, तो उनके लिए तो देखो इतने पेशेंट हो जाएंगे, 110-12 क्वेश्चन करते हैं तो उनका हो जाएगा। ठीक है, बाकी सामान्य क्या आएगी तब हम देख लेंगे। उसके बाद में हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी की मैंने बता दिया है ना, 7176 पोस्ट है हिंदी की, 7176। आप अनुमान कर लेना इस बार कितनी है, और ये इस टाइम पे इतनी वैकेंसी थी। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें अंग्रेजी की, 8772 वैकेंसी थी। कितनी? 8772। और उसके बाद में ये 2 गुना की कट ऑफ मिलेगी यहाँ पे 194। ठीक है, 2 गुना की है ये शायद, हाँ ठीक है लगभग है। तो हम बात करें लगभग, हम माने 194, ये हम कह सकते हैं कि भाई 100 क्वेश्चन वाले का सिलेक्शन हुआ है, ये हम मान लेते हैं, या जो भी लगभग मैं मान रहा हूं 8700 कितनी वैकेंसी तब जा करके। और इस बार वैकेंसी कितनी है, तो यहाँ पे भी आपको 110 प्लस पे सोचना पड़ेगा साथियों। ठीक है, और जो भी साथी देख रहे हो ना, आप सभी से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो मैंने कोर्स लॉन्च कर रखा है ये आप जरूर आप एक बार चेक कर लेना, और टेस्ट सीरीज में एक टेस्ट फ्री है, वो भी आप जरूर देखना, चेक करना। ठीक है, हाँ तो हम आ जाते हैं वापस अपने मुद्दे पे। ये अंग्रेजी की बात हो जाती है। सामाजिक अध्ययन एसएसटी वालों की मैं बात करूं तो 213 का मतलब क्या है, लगभग 107 क्वेश्चन रही थी। तो अब भी हमें कितना सोचना पड़ेगा, 110 प्लस सोचना पड़ेगा वर्तमान के प्रेक्षक के आधार पे। ठीक है, वर्तमान जो स्थिति है या वर्तमान के जो पेपर आ रहे हैं उस हिसाब से, तो इस हिसाब से आप तैयारी करो साथियों। बाकी पैटर्न चेंज होता है या पेपर हार्ड आता है तो कम भी चली जाएगी, उस टाइम पे हम देख लेंगे, क्योंकि उसके बाद में कोई और पेपर होगा ना, तो उस हिसाब से हम अनुमान लगा देंगे और समय समय पे मैं आपको बताता रहूँगा। बाकी आप सभी साथियों को मेरी शुभकामनाएं हैं सिलेक्शन को लेकर के। लेकिन आप सभी से मेरी उम्मीद ये है कि आप पदवर्दी को लेकर के जागरूक होंगे और अपने शिक्षक साथियों से निवेदन करोगे कि सर हमारा पदवर्दी में साथ दीजिए, और इस पदवर्दी को जो मुहिम है ना इसका आप हिस्सा बनोगे, और इसको लेकर के आप सरकार से मूर्खता के साथ, या हम बात कहें कि आप अपनी बात को मनवाने के लिए सरकार पे काफ़ी दबाव करोगे। ठीक है, और पदवर्दी को लेकर के सरकार को मजबूर होना पड़ेगा और पदवर्दी जरूर करेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी समय समय पे आपको सूचनाएं मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।